नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2024 की इस सुबह प्री मार्केट के रेट सेटल हो चुके हैं। और आज का जो इवेंट है, आप भी काफ़ी जगहों से सुन रहे होंगे डॉलर इंडेक्स के बारे में, बॉन्ड यील्ड के बारे में। और जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं, इस हफ्ते उनके परफॉर्मेंसेस समझ में आएंगे, स्पेशली नास्डॉक जिस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो हम देख पाएंगे हमारे आईटी सेक्टर पे। साथ ही आज 10:30 बजे एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी उस कंपनी के स्टॉक चढ़ चुके हैं। लेकिन फैसला सुरक्षित था, अब जब आएगा तो हम नहीं जानते कि क्या होगा। फिर भी कल हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी को जो प्रेडिक्ट किया था, तो अभी तो आप कैश मार्केट में निफ्टी को देख पा रहे होंगे उसके, लेकिन हमने जो फ्यूचर के प्राइसेस को कल फोरकास्ट किया था एजम्पशन के साथ में, तो उससे ही आज हमारा विंडो सेगमेंट या डेरिवेटिव मार्केट में उसका एक्ट होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस समय मार्केट का शेड क्या है। तो ये हम जिस तरीके से कल निफ्टी पर एक अपना ऑब्जर्वेशन लिए, तो आज हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे सेटल जो रेट है, जो प्राइस बैंड्स हैं, वहां पर वो किस तरीके से सेटल करता है। साथ ही डिक्लाइन ज़्यादा है और निफ्टी सेटल हुआ है -4.70, जो कि हम मानते हैं कि ये ठीक है। तो यहाँ से एक हम ड्रॉप की उम्मीद कर सकते हैं, और हमारे उन्हीं सपोर्ट लेवल पे जाकर के हम उसके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एफ एंड ओ सेगमेंट को देखें, तो फिलहाल ये बराबर पे है 8673, यानी एडवांस डिक्लाइन जो है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि अडानी और दो स्टॉक उसके इसके ऊपर है, और अंबुजा सीमेंट भी हमने पिछले दिनों ट्रैक किया था, और ये समय एक तरीके से 1.42% चेंज के साथ में है। साथ ही अगर हम इनके ऑब्जर्वेशन में हम जाएं, महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो क्या स्टॉक्स हैं, तो हमें M&M नजर आ रहा है, शुक्ला लेलैंड नजर आ रहा है, और फार्मास्यूटिकल के स्टॉक भी नजर आ रहे हैं, सीमेंट के स्टॉक भी नजर आ रहे हैं, और कुछ स्टॉक जो है वो गैस या ऑयल एंड एनर्जी के हैं। तो देखिए इनका परफॉर्मेंस है कि ये कितना या तो प्रॉफिट बुक करते हैं, या ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। आई मार्केट खुलने का वक्त हो चुका है, निफ्टी को हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे पैड्स के बीच में, और लेट्स है लुक ऑन दैट। आप देख पा रहे हैं कि जो कल हमने ये बैंड्स जो डिक्लेयर किए थे, और जिस पर हमारा ऑब्जर्वेशन था, उसी जगह को निफ्टी ब्रीच करता हुआ, ये हमारा क्रूशियल एरिया है जो हमने कल फोरकास्ट किया था 700 का। तो अब ये परफॉर्मेंस है, और हमारा एक जो ऑलरेडी ट्रेड सेटअप लगा हुआ था, हम उसमें देखते हैं कि क्या गेन है। तो ये इस समय 19,000 की चीज 40850 हो चुकी है, ये लाइव मार्केट एनालिसिस है। तो अब इस पर हम मेरे ख्याल से एग्जिट करते हैं तुरंत, और दिस इज इन द लाइव मार्केट। इसका परफॉर्मेंस में निश्चित ही कमी आई होगी कुछ अभी। तो तो अब इस एरिया को टेस्ट करके निफ्टी फिर वापस इस बैंड में सेटल करेगा, और हमारा पूरा नजर रहेगा मार्केट प्रेस के ऊपर। तो ये पोर्टफोलियो था जो हमने कैरी किया था, और अब ये 38,825 था। इट्स वेरी आई थिंक रिस्पेक्टेबल एंड आई थिंक प्रॉफिटेबल गेन। तो ये निफ्टी का जो कैरी ओवर हमने किया है, और उसका नतीजा ये था कि डायरेक्शनल बायस हमारे पास थी।
तो निफ्टी हमारा इस जगह हो गया सेटल। अब यहाँ पर डेरिवेटिव जो डाटा है वो क्या बोलता है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली हम जिस ऑब्जर्वेशन में थे वो ठीक है। और एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इस समय किस ओर है। तो बैंक निफ्टी में भी कल हमारे जो ऑब्जर्वेशन एरियाज थे उन्हीं पर उसका परफॉर्मेंस है। यू कैन सी इट हियर कि हमने जो एक असम्पशन किया था उस असम्पशन के हिसाब से वो उस जगह को टेस्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट है इसका उसको होल्ड करते हुए कल सारे स्टॉक हमारे इसके नीचे थे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों, पूरा ये जो वीडियो है ये एक डिस्क्लेमर भी है कि दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। और एक अप्रोच हमारी है जो हमारी एकेडमीज में भी होती है कि हम फाउंडेशन के साथ में करीब 1500 ट्रेड सेलेक्ट उनको सिमुलेट कराते हैं और साथ ही आपको आपके सिस्टम बिल्ड में हेल्प कराते हैं, जिससे कि आप एक रोबस्ट अपना ट्रेडिंग वेंचर को स्टैब्लिश कर पाए। तो ये कल की हमारी जो फोरकास्टिंग रही हैं उनमें हमारे इस समय ट्रेड उसी ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और आइए इससे भी 5 मिनट में देख लेते हैं हम। तो यस, इट इज मूविंग इन द सेम मैनर। और इस समय देखते हैं कि क्या इस समय इंडाइसिस बोलती हैं। तो निफ्टी -0.25 है, यानी अब एक ये जो सपोर्ट एरिया है हमारा अराउंड 700, इसको ये ब्रीच करता है तो फिर ये नीचे है। लेकिन अगर यहाँ ये होल्ड करके है तो फिर ये 800 के आसपास जाकर के एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा। साथ ही आज मिड कैप स्मॉल कैप भी नेगेटिव हैं, तो ये मार्केट का एक शेड दिखाता है कि यस, वी आर नॉट इन वेरी गुड मूड फॉर गोइंग लॉन्ग। इंडाइसेस भी फार्मा को छोड़ के बाकी सारी नेगेटिव हैं। और आज आईटी, जैसे हमने कहा था कि नास्डॉक के उसका रिलेशन है, तो नेगेटिव है। तो डेफिनेटली आज आपको शॉर्टिंग के स्टॉक मिलेंगे। और ऑयल एंड गैस जो है वो एक परफॉर्मिंग इस समय सेगमेंट है। साथ ही अगर कोई स्पेसिफिक हम एरिया देखना चाहते हैं तो एनर्जी इज द डोमिनेटिंग इंडाइस, जिसमें आज तगड़ा ट्रेड है। आईओसी इस समय 0.96 पर है और बीपीसीएल और एनजीसी ये सारे सेगमेंट मूव किए हुए हैं। तो आइए अब वक्त है कि हम पहला 5 मिनट होने को है, तो फिर हम अब ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं कि स्टॉक्स किस ओर जाने की तैयारी में। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर एक होल्ड की तैयारी है शायद, और हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा इसको। और नाउ वी विल सी निफ्टी अगेन। तो पहला 5 मिनट जो निफ्टी का है वो हम देख पा रहे हैं, और यहीं से इसका होल्ड है, एंड दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द मार्केट ब्रेथ। तो अगर यह होल्ड करता है तो डेफिनेटली कुछ सेक्टर होगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव आने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो शेड है, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वो रेड में है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और 10:30 पे एक बड़ा फैसला भी है, तो मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करेगा भी, तो हमें उस जगह तक शांत तो रहना ही पड़ेगा। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे मेन चीज इसमें ये होती है कि जो भी आपकी जितने भी आप टूल्स सीखते हैं, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस या क्वेंट्स या फंडामेंटल्स के, ये सारे मेजरमेंट टूल होते हैं। और एक इनहेरेंट जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टॉक प्राइस के या इंडेक्स के मूव का, उसको आपको समझने का कोशिश होता है। लेकिन आपके राइट में जो भी कैंडल होती है स्क्रीन में, वो हमेशा अंधेरे या ब्लैंक्स जगह पर जाती है जो आपको प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये कन्विक्शंस यानी ये ट्रेड सेटअप की जगह है जहाँ प्राइस प्रोजेक्शन आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। और उसमें भी आप एक चीज मान के चलते हैं कि अगर हम गलत होते हैं तो आप अपना एक रिस्क असेसमेंट से यानी स्टॉप लॉस के साथ या उसको हेज करके जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं या अपने को काफी ग्रूम करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो
ये हमारा जो भी था, हमारा प्राइस ऑब्जर्वेशन यानी प्राइस प्रोजेक्शन था, और अकॉर्डिंगली हमने अपने को उन जगहों पर सेटअप के साथ में रख करके मार्केट को रिस्पॉन्ड किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। देखते हैं पहले 5 मिनट में इस समय क्या स्थिति है। तो अडानी के दोनों स्टॉक जो हैं, एंटरटेनमेंट एंड पोर्ट्स, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। और इस समय अगर हम देखते हैं तो सीमेंट स्टॉक 2 ऊपर हैं, बायोकॉन फिर से निकल के थोड़ा सा आया है, और फाइनेंस सेगमेंट के 3 स्टॉक इस समय हैं जो LIC, श्रीराम फाइनेंस, L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये हमें दिख रहे हैं। और हैवल्स भी निकल के आ रहा है, तो इसके अलावा अपने सीमेंट्स या क्रॉम्पटन भी कहाँ होंगे आसपास देखना होगा, लेकिन अभी 1% के आसपास है, वॉल्यूम भी अभी उस लेवल पे नहीं है। रही बात IOC की, ये 0.80 पर है। स्ट्रक्चर इसका अगर पहला कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसे कंसिस्टेंट होने में वक्त लग सकता है। पेट्रोनेट भी आ चुका है इसमें, हिंद पेट्रो है, यानी एजम्पशन जो हमारा था उसमें मिक्स वो है, लेकिन फाइनेंस के स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैंक्स पे बाद में धीरे धीरे इनके रिफ्लेक्शंस आने शुरू हो। तो अभी की स्थिति में मार्केट का जो शेड है वो ब्रेथ में नेगेटिव साइड ज्यादा है। तो हमें अगर यही मार्केट का टेक्सचर रहता है तो हमें फिर शॉर्टिंग के स्टॉक को ही हमारे रूल सेट के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा आज डे ट्रेडिंग के लिए। आइए एक नजर डालते हैं फिर से निफ्टी पर कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यू कैन सी दिस कि इट इज अगेन टेस्टिंग द सेम डोमेन विच वी हैव प्लॉटेड यस्टरडे, और ये जगह पर ये होल्ड करता है तो फिर ये टेरिटरी में ये 800 के आसपास अपने आप को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर डिक्लाइंस बढ़ती है तो 700 के आसपास हमने कहा था ये अपने आप को रिवॉल्व करेगा, और यहीं से अगर ये टूटता है तो फिर 600 का बेस यहाँ पर नीचे इसका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज मॉर्निंग वॉच प्री मार्केट एनालिसिस, साथ में लाइव मार्केट में हमारी एक ऑब्जर्वेशन। फिर दिन में कुछ अच्छे ट्रेड के साथ आप तक उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।